हम पढ़ेंगे पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के अंतर्गत सेकंड भाग में पढ़ेंगे। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था और किसने किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया था। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया था, परंतु वास्तविक कारण तो हिंदू और मुस्लिम लोगों में फूट डालना था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोष और लहर दौड़ गई। विभिन्न स्थानों पर सभाएं आंदोलन किए जाने लगे। नरम दल और गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी बीच 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाय अपने बल पर स्वराज हासिल करने की भावना से 2 तरह के कार्यक्रम बनाए। पहला, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार किया। दूसरा, स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ों का उपयोग। भारतीयों ने स्वदेशी का विचार पनपने लगा। वे कहते हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच में काम करके अपनी समस्याओं को भी दूर करेंगे। हम अपनी अपनी पंचायतें और कचहरी भी लगाएंगे और चलाएंगे। हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। हमारे क्रांतिकारी हैं अरविंद घोष, क्रांतिकारी आंदोलन जिन्होंने भाग लिया था। इन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र यानी शस्त्र से लड़ाई का भी मार्ग अपनाया, क्रांति का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी शीघ्र परिणाम के इच्छुक थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन ने गति प्राप्त कर ली थी। उनका विश्वास था कि क्रांति से ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है। क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र के चापेकर भाइयों की भी इस प्रकार के आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया गया। बंगाल के संदेह और युगांतर तथा महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधार की घोषणा की। भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या अब 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनका पृथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई, किंतु इससे भारतीयों में असंतोष कम नहीं हुआ। सन 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए तब उन्होंने बंग भंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ की राजधानी भी बना दिया, लेकिन इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। गदर पार्टी की स्थापना किसने की इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रास बिहारी बोस और लाला हरदयाल ने युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी थी। भारत के बाहर अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय देशभक्तों ने भी 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। इस दल के अन्य प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी बोस तथा राजा महेंद्र प्रताप, बरकत उल्लाह, उबैद उल्लाह सिंधी, भगवान सिंह तथा सोहना सिंह भखना अधिक सक्रिय थे। गदर पार्टी की ओर से एक सामाजिक पत्र गदर नाम से प्रकाशित होता था। उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अंग्रेज राज का दुश्मन। होम रूल आंदोलन। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। युद्ध काल में भारत के कुछ राष्ट्रीय नेता इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में थे। वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले इंग्लैंड की सरकार भारत को स्वशासन की दिशा में कुछ सुविधाएं घोषित करेगी।
कुछ भारतीय नेता युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर दबाव डालना चाहते थे जिससे कि स्वशासन के विषय में जल्दी घोषणा कर दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और 1916 ईस्वी में आते आते कांग्रेस के दोनों नरम और गर्म दल और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया और इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। और भी जाने, सन 1895 और 1905 ईस्वी में एक छोटी एशियाई देश जापान ने बड़े देश चीन और पश्चिमी देश रूस को युद्ध में हराया था। इन देशों की हार ने यह बता दिया कि सिर्फ बड़े देशों तथा पश्चिमी देशों की शक्ति में एकाधिकार नहीं है। उनकी इस हार से गरम दल की सोच को काफ़ी प्रभावित किया और सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इससे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस और जापान देश थे। अमेरिका भी बाद में इंग्लैंड और उसके पक्ष वाले देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। कठिन शब्दावलियाँ हैं कुछ, जैसे होम रूल आंदोलन किसे कहते हैं। होम रूल आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन को होम रूल आंदोलन कहते हैं। आधिपत्य किसे कहते हैं, किसी के द्वारा किया जाने वाला शासन ही आधिपत्य कहलाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न बच्चों करेंगे, जैसे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा था 1885 में हुआ था। इसी तरह से क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसी तरह से कुछ लघु अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही है, एवं होम की हम लोगों ने पढ़ी थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे लेकर हम रहेंगे किसका है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था पीछे। ये बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था 1906 में हुई थी। अभी हम लोगों ने पीछे यहाँ पे पढ़ा था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसी तरह से और क्वेश्चन दिए हुए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्या घोषित उद्देश्य कौन से थे, दो विचारधाराएं, कांग्रेस की दो विचारधाराएं कौन सी थी, होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में आप लोग इसमें से पढ़ के आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।